हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एक मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्री। इसमें हम लोग ज्योमेट्री का बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट होता है हम लोग 2 से 3 वीडियो में हम लोग सारा ज्योमेट्री या फिर ज़्यादा वीडियो भी हो सकता है। तो हम लोग ज्योमेट्री का जो बेसिक चीज़ होता है वो सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो देखिए। ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे रेखा एवं कोण पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण पढ़ेंगे, फिर हम लोग बहुभुज को पढ़ेंगे, फिर त्रिभुज को पढ़ेंगे, फिर चतुर्भुज को और वृत्त को। इतना चीज को हम लोग पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का ये पार्ट है और इसमें हम लोग अच्छे से पूरे बेसिक जो भी होता है अच्छे डिटेल्ड में समझेंगे और कैसे होता है, क्या वर्क करता है ये चीज, इसको हम लोग पूरे अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आज का जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिस हम लोग रेखा और कोण आज पढ़ेंगे। ज्योमेट्री का हिंदी नाम होता है ज्यामिति है, ज्यामिति। ज्योमेट्री को ही हम लोग बोलते हैं ज्यामिति, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। और फादर ऑफ ज्योमेट्री मतलब कि ज्यामिति का पिता किसे कहा जाता है, तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि ज्यामिति के जो पिता है यूक्लिड। यूक्लिड जो है फादर ऑफ ज्योमेट्री, जिनको बोला जाता है यूक्लिड को बोला जाता है, या फिर यूनान भी बोलते हैं। यूनान, यूनान जो है इनको भी मतलब इन्हीं का एक निक नेम है, ये समझ लीजिए आप लोग। यूनान या यूक्लिड को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ ज्योमेट्री। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे, रेखा एवं कोण को समझेंगे। ये तो 7th 8th 9th 10th जो भी अगर स्टूडेंट है उस सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। और कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है उसके लिए भी यही सब बेसिक चीज़ें वहाँ पर भी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। पहले इसको मैं साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेखा एवं कोण। हम लोग आज जो पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे रेखा एवं कोण। रेखा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, लाइन। और कोण को क्या बोलते हैं, एंगल, ठीक है। इंग्लिश नाम है, रेखा को बोलते हैं हम लोग लाइन और कोण को एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो कोण में सबसे पहले जानने से पहले जो सबसे बेसिक कोण का जो होता है वो चीज हम लोग को जानना जरूरी है। देखिए कोण होता है, कोण एक होता है न्यून कोण, न्यून कोण। जो न्यून कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से छोटा होता है, कुछ इस तरह से बनता है। मतलब 90 डिग्री से छोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। यदि समकोण न्यून कोण त्रिभुज का बात करता है तो क्या होता है, 90 जीरो से बड़ा और 90 से छोटा। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल कोण का बात कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज में भी आएंगे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग कोण को समझते हैं। न्यून कोण, फिर होता है एक न्यून कोण हुआ, एक होता है अधिक कोण, ठीक है। क्या होता है, अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण में क्या होता है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से अधिक, कुछ इस तरह से बनेगा। ये कुछ इस तरह से 90 डिग्री से अधिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक होता है समकोण, समकोण, समकोण होता है जो 90 डिग्री ही होता है। क्या होता है, कुछ इस तरह से बनेगा, 90 डिग्री ही होता है। समकोण का मतलब कि 90 डिग्री। फिर होता है एक, ये थर्ड था, ये फोर्थ। एक होता है रिजु कोण। क्या होता है, रिजु कोण। रिजु कोण कहने का मतलब कि वो होता है एग्जैक्ट 180 डिग्री ही होता है। क्या होता है, कुछ इस तरह से बनेगा, ये लाइन है और ये 180 डिग्री। जैसे समकोण 90 डिग्री हुआ, उसी तरह से ये रिजु कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है। फिर एक होता है बृहद, बृहद कोण। ये क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा। 180 डिग्री से ज्यादा कहने का मतलब क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। ये था कोण, बेसिक कोण। जो कोण का जो बेसिक होता है यही चीज होता है। न्यून कोण का, न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा। अधिक कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से अधिक, इसका जो है फिगर कुछ इस तरह से होगा। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। अधिक कोण कैसे, ये 180, सॉरी रिजु कोण जो होता है, रिजु कोण ये सीधी लिखा है, ये पूरा रिजु कोण होता है, 180 डिग्री को ही बोलते हैं रिजु कोण। बृहद कोण क्या होता है, 180 डिग्री से ज्यादा, इसका कुछ फिगर इस तरह से होगा, ठीक है।
तो कोण को आप लोग समझ गए होंगे। तो अब कोण से संबंधित जो भी है अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट पहले आप लोग इसका ले लो। अब देखिए अब क्या होता है, कोण से संबंधित कोण, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे पूरक कोण। क्या देखेंगे? पूरक कोण। और पूरक कोण का एक और नाम है कोटि पूरक भी, इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण या फिर कोटि पूरक, पहले समझते हैं कि कोटि पूरक और या फिर पूरक कोण किसे कहेंगे, ठीक है। जब दो कोण रहेगा, ठीक है, और दोनों कोण को जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। यदि दो कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री हो, तो उसे हम लोग कहते हैं पूरक कोण। जैसे मतलब हम लोग समझते हैं एग्जांपल से, इसका यदि डिफिनेशन की बात की जाए तो वो होता है, यदि दो कोणों का योग, क्या अभी मैंने क्या बताया कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। बस सिंपल यही चीज है। क्या है? यदि दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? पूरक कोण कहेंगे। जैसे अल्फा एक है और एक बीटा, ये दोनों का कोण कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आ गया तो ये क्या हो जाएगा? पूरक कोण। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं? एग्जाम्पल से समझते हैं। वो कैसे? जैसे ये क्या है, ये 40 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, ठीक है। अब ये दो कोण है और दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना आएगा बताइए? ये 40 है और ये 50 है। 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो दो कोणों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। तो ये क्या है? ये है पूरक कोण, ठीक है। क्या है? ये पूरक कोण। एक और एग्जांपल समझते हैं। ये है 60 डिग्री और ये है क्या? 40 डिग्री, ठीक है। क्या है? ये 60 डिग्री है और ये 40 डिग्री है। दो कोण है, क्या कर रहा है? दो कोणों का योग। तो दो कोणों को जोड़ते हैं, देखिए 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना आ गया? 100 डिग्री। तो ये क्या है? पूरक कोण नहीं है। क्या है? पूरक कोण नहीं है। क्वेश्चन इसका जैसे कि एक और एग्जांपल समझाना चाहूंगा। यदि क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। मान ले यहाँ पे कुछ ये दिया हुआ रहेगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये दिया रहेगा कुछ नहीं दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है। अब यदि बोलेगा कि ये दोनों जो ये क्या है? ये पूरक कोण है, ठीक है। क्या है? ये जो कोण दिया हुआ है क्या है? पूरक कोण है। और एक का वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण का मतलब होता है दोनों कोणों का योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री है। तो ये 60 हो, एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 60 डिग्री, और एक्स को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि ये कर रहा है कि पूरक कोण है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? एक्स बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस 60 इधर जाएगा तो माइनस 60, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एक्स बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। यदि पूरक कोण निकालना रहेगा, अब बोलेगा सॉरी क्या है? ये आपस में पूरक है, ये कोण क्या है? पूरक है। और एक का वैल्यू दिया है, एक का वैल्यू नहीं दिया, तो कुछ इस तरह से इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर हम लोग तब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये था पूरक कोण हमारा। अब हम लोग पढ़ेंगे समपूरक कोण, ठीक है। तो चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब समझते हैं, अब हम लोग क्या देखेंगे? अभी पूरक कोण समझते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं समपूरक। क्या? समपूरक। देखिए इसको भी इस आसानी से समझेंगे। क्या? समपूरक। समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण को कैसे समझेंगे? बहुत ही आसानी से। उसमें था दो कोणों का, उसमें क्या था? पूरक में क्या था? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पे होगा दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। क्या हुआ? पूरक कोण में क्या था कि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। लेकिन समपूरक में क्या होता है? समपूरक में दो कोणों का योग क्या होता है? यदि 180 डिग्री हो दो कोणों का योग, तो उसे हम लोग समपूरक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दो कोणों का योग कितना हो? 180 डिग्री हो तो उसे हम लोग कहते हैं समपूरक कोण, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। क्या है एग्जाम्पल से? देखिए एग्जाम्पल में कैसे,
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या, दो कोनों का योग कितना कर रहा है 180 डिग्री, कितना, दो कोनों का योग क्या कर रहा है 180 डिग्री है। तो उसको हम लोग कैसे, देखिए यहाँ पे ये हो गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है, और ये मान लेते हैं ये हमारा है 120 डिग्री, ठीक है। 120 डिग्री और 60 डिग्री, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो क्या है, ये समपूरक है, ठीक है। एक और एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, ये 60 डिग्री है और यहाँ पे ये 140 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 140 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 0 6 4 10 के 0 और एक और 200 डिग्री आ गया। इस ये 200 डिग्री आ गया, ज्यादा आ गया। हमको क्या चाहिए कि दो कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, और ये कितना है 200 डिग्री, तो ये क्या है समपूरक कोण नहीं है, ये दोनों क्या है आपस में समपूरक कोण नहीं है। अब देखिए जैसे उसमें हम लोग एक क्वेश्चन को समझे थे, उसमें इसी तरह इसमें भी समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 120 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे ये फाइंड करना है, और ये कह रहा है समपूरक कोण है, समपूरक कोण है, ठीक है। ये दो कोण दिया हुआ है आपके पास, और क्या कह दिया कि समपूरक कोण है, ठीक है। क्या कर रहा है समपूरक कोण कर रहा है, तो एक कोण दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है x का वैल्यू, और ये क्या कर रहा है समपूरक। तो समपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे क्या होगा दो कोण क्या है 120 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि दो कोणों का योग क्या होता है 180, तभी तो समपूरक होता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और ये प्लस में 120 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया 0, 6 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 2 गया 6, 1 से 1 गया, खत्म हो गया, यानी कि 60 डिग्री। इसका जो वैल्यू आया कितना आया 60 डिग्री। ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं समपूरक कोण, पूरक कोण। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे तो उसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आसन कोण की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग पहले इसका ले लो। अब देखिए अब हम लोग समझते हैं आसन कोण क्या। अभी समपूरक समझे और एक पूरक समझे। समपूरक और पूरक में देखिए अंतर बता दे रहे हैं। पूरक का मतलब होता है, पूरक कोण का मतलब कि दो कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। समपूरक कोण का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। बस यही है, बस इतना चीज ध्यान में रखना है, बाकी सब आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करा आसन कोण, क्या करा वैसे दो कोण, क्या करा वैसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि जैसे उभयनिष्ठ हो मतलब कि दोनों में हो, क्या है दोनों में हो। क्या कर रहा है दो कोण है जिसमें दोनों जो कोण होगा दोनों में क्या होगा एक भुजा जो होगा उभयनिष्ठ होगा, ठीक है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि वो दोनों में होगा, ठीक है, और उसका एक ही शीर्ष हो। शीर्ष कहने का मतलब कि जैसे कोई फिगर है, ठीक है, कुछ इस तरह से फिगर है, तो ये जो है ये एक शीर्ष है, दो शीर्ष है और ये तीन शीर्ष है। ये त्रिभुज है तो इसका तीन शीर्ष है, चतुर्भुज रहेगा तो उसका चार शीर्ष रहेगा। ये 1 2 3 4, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग शीर्ष बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो बोला है क्या हो, उसमें उसका एक ही शीर्ष हो। इसमें कंडीशन क्या है कि दो कोण भी होगा और एक भुजा उभयनिष्ठ भी होगा और एक और क्या कर रहा है और उसका एक शीर्ष हो, मतलब कि एक ही शीर्ष हो। कुछ इस तरह से देखिए, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, या फिर इस तरह से ले लेते हैं ए बी और ये सी, ये कोण और ये कोण। देखिए शीर्ष तो इसका एक ही हुआ, ठीक है, शीर्ष एक ही हुआ। इसका आसन कोण, ये कोण किसका आसन कोण होगा इसको समझते। देखिए एक कोण ये है ए और इसको ले लेते हैं डी, ए सी डी, और एक कोण कौन सा बी सी डी। तो ये कोण और ये कोण क्या है आसन कोण है, ठीक है, क्या है आसन कोण है। क्या कर रहा है अब देखिए कंडीशन जो है उसको अप्लाई करके देखते हैं। क्या कर रहा है वैसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जो सीडी जो भुजा है, ये जो सीडी भुजा है क्या है इसमें भी है इसमें भी है, ये सीडी भुजा, ये सीडी भुजा क्या कर रहा है इसमें भी है और इसमें भी है, क्योंकि ए सी डी बी सी डी है ना दोनों में, तो ये अप्लाई ये सही हो गया। फिर कर रहा है उसका एक ही शीर्ष हो, तो ये शीर्ष क्या है यही शीर्ष है, शीर्ष एक ही शीर्ष है। टोटल जो ये बना कोण इसमें केवल एक ही शीर्ष है, क्या है केवल एक ही शीर्ष है। तो ये दोनों क्या है कंडीशन अप्लाई हो गया, इसका मतलब ये आसन कोण है। तो क्या कौन 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 आसन कोण होगा ए सी डी, कोण ए
सी डी और क्या है बी सी डी। कौन बी सी डी क्या है ये, यही कोण जो है क्या है आसन कोण है। क्या है यही कोण जो है आसन कोण है। ठीक है, इसी को हम लोग समझ लिए। आसन कोण क्या है उसको भी समझ लिए। क्या करा वैसे दो कोण जिसका एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि दो कोण रहेगा और वो उभयनिष्ठ भुजा करने का मतलब कि वो भुजा जो होगा दोनों में होगा, उसी को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा कहते हैं। ये सीडी जो है ना इसी यही उभयनिष्ठ भुजा है, इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, और उसका एक ही शीर्ष एक ही है। और कौन किसके ए सी डी और बी सी डी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चाहे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या देखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अच्छा शीर्षाभिमुख कोण से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा आसन कोण। आसन कोण जो होता है, आसन कोण कुछ इस तरह से था। ठीक है, कुछ इस तरह से एक कोण ये ए बी सी डी। ठीक है, और आसन कोण जो योग होता है इसका और इसका योग, जो आसन कोण का योग, आसन कोण का योग क्या होता है 180 डिग्री होगा। ये चीज मैं बताना भूल गया था। क्या होता है आसन कोण का योग जो होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो क्या कोण ए सी डी प्लस कोण बी सी डी बराबर क्या होगा 180 डिग्री होगा। ये दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए 180 डिग्री। ये चीज है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा उसी समय। ठीक है, इससे पहले। ठीक है, ये चीज मैं बताना भूल गया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या कर रहा है, शीर्षाभिमुख कोण जो है वो क्या कर रहा है सो देखिए, जो दो क्या कर रहा है जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। क्या कर रहा है एक दूसरे को काटती है। क्या कर रहा है जैसे ये रेखा और ये रेखा क्या है काट रहा है। ठीक है, अब कर रहा है इसके विपरीत बना कोण, इसका विपरीत कौन है ये कोण है। ठीक है, और इसका विपरीत कौन है, इसका विपरीत कौन है ये कोण है। तो ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पे इसका नाम दे दे रहे हैं हम लोग, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, इसको ए बी सी डी। ठीक है, तो कह रहा है क्या जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हो तो एक दूसरे के विपरीत बना कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। मतलब कि कोण एक किसके अपोजिट में है कोण 3 के। क्या करा कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। क्या करा कोण 2 बराबर 4, कोण 2 बराबर कोण 4। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण बहुत आसान है। ठीक है, कैसे समझ जब दो तिर्यक जब क्या करा दो रेखाएं काटती है एक दूसरे को तो क्या करा आम जो अपोजिट साइड है क्या है अपोजिट साइड मतलब कि विपरीत बना कोण क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। वो दोनों जो कोण होता है वो बराबर होता है। कोण 1 बराबर कोण 3, ये दोनों कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कोण पढ़ लिए, कोण का जो बेसिक कंसेप्ट था कोण क्या है कैसे है किस तरह से है ये चीज हम लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग देखते हैं रेखा। क्या देखेंगे रेखा। रेखा ये होता है एक प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, क्या होता है एक प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, इसको एक इधर से काटा, यही होता है प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा ये जो काटा इसी को बोलते हैं क्या प्रतिच्छेदी रेखा। और एक होता है तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा क्या है दो समानांतर रेखाओं को क्या करता है जब काटता है तो यही जो काटती है ये काट रही है जो रेखा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। और एक समांतर रेखा होता है, समांतर रेखा को भी समझते हैं। पहले इसको आप लोग जान लिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है प्रतिच्छेदी रेखा और ये तिर्यक छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या है कोई एक रेखा है उस पर एक क्या कर रहा है प्रतिच्छेद करेगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। इसी को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा और इसको क्या बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा।
तिर्यक छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा दोनों अलग अलग है चीज, देख लिए आप लोग, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम लोग समांतर रेखा की ओर बढ़ते हैं। क्या समांतर रेखा, अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं समांतर रेखा। क्या देखेंगे? समांतर रेखा। लेकिन समांतर रेखा को समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग। क्या? एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है, मतलब कि एक कोई बिंदु है, एक बिंदु से क्या है, अनंत रेखाएं गुजर सकती है, कितना ही रेखा गुजर सकता है। लेकिन दो बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, इससे केवल क्या है, एक ही बिंदु गुजर सकती है, ठीक है। क्या है? दो बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजर सकती है, लेकिन एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती है, ठीक है। इस कोट का कहने का मतलब यही है, कोट का मतलब है कि ये कुछ है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि मतलब एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती है, लेकिन दो बिंदु से केवल एक ही रेखा गुजरती है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है। अब समझते हैं हम लोग समांतर रेखा। समांतर रेखा कह रहा है क्या? वैसे दो रेखा जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, उसे समांतर रेखा कहते हैं। समान दूरी, क्या कर रहा है? समान दूरी, कुछ इस तरह से ये दोनों का दूरी जो है क्या है, समान है। यहाँ यहाँ हमेशा इसकी जो दूरी है क्या है, समान है। क्या है? समान है। और ये क्या है, समान, P, इसको P मान लेते हैं और इसको Q, और ये P, इसका मतलब P Q। ये जो दो लाइन दिख रहा है ये होता है समानांतर का चिन्ह होता है। क्या होता है? समांतर का चिन्ह होता है। तो P समानांतर Q, मतलब कि ये दोनों। और एक चीज और होता है कि समानांतर रेखाएं जो होती है आपस में क्या होती है, अनंत पर मिलती है। क्या कहता है कि समानांतर रेखा अनंत पर मिलती है, नहीं तो आपस में कभी नहीं मिलती है, ठीक है। ये भी बोल सकते हैं। अनंत कहां तक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। जैसे कि रेल की पटरी, क्या है, रेल की पटरी आपस में कभी नहीं मिलती, उसका जो दूरी होता है कुछ इस तरह से, एकदम सेम बराबर रहेगा, जहां जहां जाएगा कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह से, ठीक है। कैसे जाता है? इस तरह से जाता है, वो आपस में कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए इसको समझ लिया आप लोग। समानांतर रेखा क्या होता है कि जो आपस में कभी नहीं मिले, यानी मिले भी तो अनंत पर मिले, ठीक है। और दूरी जब समान रहेगा तो आपस में कभी मिल भी नहीं करेगा, ठीक है। देखिए क्या है, वैसे दो रेखा जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, जब हमेशा क्या करे, हमेशा जब ये समाने पर रहेगा तो मिलेगा कब, अब मिलेगा भी तो अनंत पर, इसका कोई गारंटी नहीं है कि मिलेगा ही, ठीक है। जैसे ट्रेन की पटरी जहां तक जा रहा है मिलेगा, वो कभी इस तरह से मिलेगा, जब इस तरह से मिलेगा तो ट्रेन नहीं चलेगा, फिर इस तरह से होना चाहिए। दोनों का जो दूरी है, जो दोनों का गैप क्या होगा, बराबर होना चाहिए हमेशा एकदम, ठीक है। तो इसको समझ गए होंगे कि समानांतर रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो समानांतर, और ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ये दो लाइन दिख रहा है, ये क्या, समानांतर का चिन्ह होता है। इसको हम लोग समानांतर लिखते हैं। समानांतर लिखने के मान लीजिए समानांतर इतना बड़ा लिखते हैं, उसको लिए चिन्ह दिया है कि ये, इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे। अब देखिए, अब हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर जगह उपयोग होता है ये चीज, ज्योमेट्री बनाने में हर जगह ये चीज अप्लाई होता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। देखिए कैसे इसको क्या कर रहा है, दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि समानांतर रेखाएं क्या होती है, इसको जो रेल की पट्टी, उसको यदि क्या कर रहा है, उसको जब क्या करेगी, एक तिर्यक छेदी रेखा काट देगी। अभी तुरंत मैंने बताया था, सॉरी, तिर्यक छेदी रेखा, ये क्या है, समानांतर रेखा है। ये क्या है, समानांतर रेखा है। और बड़ा बनाते हैं, समझने में अच्छे से आसानी होगा। ये एक है और ये एक है, और इसको क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। क्या कर रहा है, एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है। ये है P Q और ये है A B। ये क्या कर रहा है कि जब तिर्यक छेदी रेखा काट, ये दो समानांतर रेखा है, क्या है, ये दो समानांतर रेखा है जो कि आपस में कभी नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भी तो अनंत पे। जब इसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटते हैं तो क्या होता है, एकांतर कोण इसके क्या होते हैं, एकांतर कोण, इसको पहले इसको कोण, ये एक कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, तो इसको एक दो, एक ये कोण है हुआ, एक ये कोण हुआ, एक इधर भी कोण हुआ, एक इधर भी कोण हुआ, एक इधर भी कोण हुआ,
एक इधर भी कोण हुआ, एक इधर भी कोण। तो सबको नाम दे देते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, ये 7, 8। ठीक है, इसको हम लोग समझने के लिए नाम दे दिए। एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण कहने का मतलब, एकांतर कोण कहने का मतलब क्या होता है? अंदर क्या मतलब कि एकांतर कोण, एकांतर कोण यहाँ पे क्या है? कोण 3, अंदर का कोण। एकांतर कोण का मतलब एक तरफ क्या करा है? एकांतर है, मतलब कि अंदर की ओर क्या करा है? अंदर। ये जो समांतर रेखा इसके अंदर में होगा, एकांतर को कभी भी होगा तो इसके अंदर में होगा। जैसे यहाँ पे 3 और 5, ये क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण है। तो क्या करा? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे जो एकांतर कोण है 3 और 5 क्या है? 3 कोण 3, कोण 3 बराबर कोण 5। और एक एकांतर कोण कौन है? ये भी एकांतर कोण, ये भी एकांतर कोण। ये एकांतर कोण 3 और 5 है, 4 और 6, और कोण 4 बराबर कोण 6। ये दोनों क्या है? बराबर है। और यही क्या है? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण समझ गया क्या होता है? ये ही एकांतर कोण है। ठीक है, और एकांतर कोण क्या होगा? जो दो समानांतर रेखा है उसके अंदर ही होगा, बाहर वाला नहीं होगा एकांतर कोण। ठीक है, और क्या करा? संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या है? संगत कोण, कोण 1 बराबर क्या होगा? 5 होगा। और फिर क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। कोण 3 बराबर क्या होगा? 7 होगा। 4 बराबर 8 होगा। कोण 4 बराबर 8 होगा। संगत कोण कहने का मतलब क्या होगा? ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? आपस में बराबर होगा। कोण ये वाला 2 कोण और ये कोण 6, इसी को हम लोग संगत कोण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा? कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 5 होगा। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। और क्या होगा? कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। क्या होगा? कोण 2 बराबर कोण 6। फिर क्या होगा? कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। क्या होगा? कोण 3 बराबर कोण 7 होगा। कोण 4 बराबर कोण 8 होगा। क्या होगा? कोण 4 बराबर कोण 8। यही ये जो आया, ये जो है, यही इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? संगत कोण बोलते हैं। संगत कोण यही होता है, संगत कोण। और संगत कोण बराबर हो गया किस तरह से? कैसे बराबर? संगत कोण बराबर होते हैं तो 1 का संगत कोण है? 5 है। 2 का संगत क्या है? 6 है। 4 का संगत 8 है। 3 का संगत 8 है। तो क्या होता है? संगत कोण बराबर होते हैं कब? जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो उसके संगत कोण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। और एक जो बचा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। अंतः कोण कहने का मतलब क्या हो गया? 3 4 5 6, 3 4 5 6 अंतः कोण यही है। ठीक है, और अंतः कोण में भी क्या करा? एक ही ओर के इस तरह का हो गया या तो फिर इस तरह के, मतलब कि इसका इस तरह का अंतः कोण कौन है? 3 और कोण 6, यानी कि कोण 3 और 6 का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? कोण 3 प्लस कोण क्या है? 6 बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ये चीज कह रहा है। एक साइड तो इधर ही है ना, एक ही ओर। एक ओर का मतलब ये 3 एक ही ओर और उसमें अंदर, तो 3 और 6 इस तरफ, और इस तरफ कौन सा हो गया? कोण 4 और कोण 5। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। यही चीज कर रहा है, जो कि थर्ड जो है इसका पॉइंट, यही चीज कर रहा है। तो दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो कुछ इस तरह से होता है। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण उसके बराबर होते हैं, और एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब कि ये 3 और ये कोण 3 और कोण 6 का जो योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और ये कोण का और 4 और ये कोण 5 का जो योग होगा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बेसिक था कॉन्सेप्ट किसका, हम लोग किसका पढ़े? रेखा एवं कोण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। जो भी रेखा एवं कोण का टोटल, इससे ज्यादा रेखा एवं कोण नहीं होता है, ये बेसिक था। और ये बेसिक चीजें आप लोग को क्वेश्चंस बनाने में, जनरल कंपटीशन के भी क्वेश्चंस बनाने में यही चीज उपयोग होती है। वहां पे शीर्षाबी में कोण, आसन कोण और ये एकांतर कोण वाला जो है ना, बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इसीलिए अच्छे से समझ लीजिए, और चाहे तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं क्लास 9, 10, 11, 12 का मैथ अपने यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली लेकर आते रहता हूं।
और बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उसका भी वीडियो मैं लेकर आते रहते हैं। और ज्योमेट्री मैंने इसलिए पहले लाया कि ज्योमेट्री के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर ज्योमेट्री पहले लाइए, इसीलिए मैंने ज्योमेट्री को लाया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय। तो अगले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट 2 जब पढ़ेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज के बारे में। इसमें हम लोगों ने रेखा एवं कोण के बारे में पढ़ा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुभुज। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा बहुभुज वाला। तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।